सो हेलो एंड वेलकम टू करेंट स्कैन। मेरा नाम है सौरभ सिंह और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम है पीएम किसान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएम किसान स्कीम क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है फॉर द फार्मर्स और इसका क्रिटिज्म। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। पीएम किसान का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 में बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। नाउ पीएम किसान किस मिनिस्ट्री में आती है? तो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। मिनिस्ट्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था तब इसमें सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इंक्लूड किया गया था। मतलब इस स्कीम में पहले कैप लगाया गया था कि लैंड होल्डिंग्स का, पहले स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ही इस स्कीम के बेनिफिशियरी हो सकते थे, लेकिन इस स्कीम को दोबारा रिवाइज किया गया 1 जून 2019 को और एक्सटेंड किया गया टू ऑल फार्मर फैमिलीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। मतलब अब स्कीम में लैंड होल्डिंग का कोई कैप नहीं है। मतलब अब किसान 5 एकड़ से ज्यादा का भी मालिक होगा तो वो भी इस स्कीम में बेनिफिशियरी कहलाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे फंड्स का अलॉटमेंट कैसे होता है स्कीम में। तो ये स्कीम सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, तो दैट मीन्स 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा भी रिसेंट यूनियन बजट था 2020-21 का, उसमें इस स्कीम को अलॉट किया गया है 75,000 करोड़ रुपए। नाउ अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है ये प्रोवाइड करेगा इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स और उनकी फैमिलीज को। इस स्कीम के अंदर 6,000 रुपए का इनकम सपोर्ट दिया जाएगा 3 बराबर किस्तों में टू ऑल द फार्मर्स, चाहे वो छोटा किसान हो, मार्जिनल हो या बड़ा किसान हो। नाउ इसका जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये बताया गया है अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी फसल बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के जो भी इनपुट्स की जरूरत होती है किसान को, तो ये जो पीएम किसान योजना है ये किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी इस मामले में। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको आइडेंटिफाई करना होगा फार्मर फैमिलीज को जो इस स्कीम के गाइडलाइंस के अंडर एलिजिबल हैं। ना जो लास्ट पॉइंट है उसमें बताया है कि जो फंड है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा टू द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी। मतलब 6,000 रुपए का जो इनकम सपोर्ट है वो 3 किस्तों में, बराबर 3 किस्तों में, मतलब 2-2 हजार की बराबर 3 किस्तों में हर 4 महीने में किसान के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ अब हम बात करेंगे किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द फार्मर्स। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। सेकेंड डॉक्यूमेंट है लैंड होल्डिंग के पेपर्स। थर्ड आधार कार्ड। और फोर्थ जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब हम बात करेंगे इस स्कीम में कौन एलिजिबल नहीं है। इस स्कीम में हायर इकोनॉमिक स्टेटस के लोग बेनिफिशियरी नहीं है। लाइक पहला है ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। अब इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स में कौन कौन आता है? एग्जाम्पल गवर्नमेंट फर्म्स, फार्म्स ऑफ शुगर केन फैक्ट्रीज, कोऑपरेटिव फार्म्स या लैंड्स मैनेज बाय ट्रस्ट, ये कहलाते हैं इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डिंग्स और लैंड होल्डर्स। ये एलिजिबल नहीं है पीएम किसान स्कीम में। नाउ जो सेकेंड पॉइंट है इसमें ये है कि फार्मर्स एस फैमिलीज जो ऐसी कैटेगरी में आती हो जो नीचे दी गई हैं, लाइक फॉर्मर एंड प्रेसिडेंट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, या वो फॉर्मर प्राइम प्रेजेंट मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर हो या एमपी हो लोकसभा का या राज्यसभा का, या एमएलए हो या एमएलसी का मेंबर हो, ठीक है, या आप बोल सकते हैं मेयर हो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन का, या पहले या प्रेजेंट चेयरपर्सन हो किसी डिस्ट्रिक्ट पंचायत का, ठीक है। तीसरे पॉइंट में बताया गया है जो फार्मर के फैमिली मेंबर्स हैं या वो किसी रिटायर्ड ऑफिसर हो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, या वहाँ पे अभी सर्व कर रहे हैं अपनी ड्यूटी को, ठीक है, किसी भी यूपीएससी कमीशन से हो या स्टेट पीएससी कमीशन से अटैच हो। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि मंथली पेंशनर हो कोई भी जिसका मंथली पेंशनर 10,000 से ज़्यादा हो। इस कैटेगरी में एक्सक्लूड किया गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ को, क्लास 4th या ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ को। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है ऑल पर्सन्स
जो इनकम टैक्स पेयर हो, जो लास्ट ईयर में असेसमेंट में आया हो। जो लास्ट पॉइंटर से बताया गया है, ऐसे मेंबर्स जो प्रोफेशनल सर्विसेज में हो, लाइक डॉक्टर्स, engineers, lawyers, chartered accountant, architect registered with professional bodies and carrying out profession by undertaking practices। तो ऐसे लोग इस स्कीम के पार्ट नहीं होंगे। जी, अगर किसान की फैमिली में, उसकी फैमिली के अंदर ऐसे लोग हैं जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं, तो वो किसान की फैमिली इस स्कीम का पार्ट नहीं होएगी। नाउ अब हम बात करते हैं इस तरह की और सिमिलर स्कीम्स कुछ कौन कौन से स्टेट्स अलग से रन कर रहे हैं। जो पहला है वो है राइट टू बंधु स्कीम, ये तेलंगाना में रन हो रही है। सेकेंड है भवंतर भुगतान स्कीम, मध्य प्रदेश की स्कीम है। थर्ड है कालिया स्कीम, इसका पूरा नाम है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, ये स्कीम उड़ीसा में रन हो रही है। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द पीएम किसान। पहला चैलेंज है लैक ऑफ डेटाबेस। बहुत से स्टेट्स के हैं, एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, ये अपने किसानों का डेटा ही शेयर नहीं कर रहे हैं, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट इनके अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर कर सके। ठीक है। दूसरा है नॉन एबिलिटी ऑफ डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स। अब लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज ही नहीं है, तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को डेटा एक्सेस करने में। थर्ड है गैप्स इन आधार लिंकेज फॉर बैंक अकाउंट्स। अब बैंक अकाउंट में आधार लिंक ही नहीं है किसानों का, बहुत से किसान, मैक्सिमम किसानों के आधार कार्ड लिंक नहीं है, इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नाउ जो फोर्थ पॉइंट है उसमें है डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी फार्मर्स, और जो लास्ट पॉइंट है वो लैंडलेस लेबर्स, वो इस स्कीम के पार्ट नहीं है। नाउ अब हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड, अब आगे क्या। पहला स्टेप है इस स्कीम को अच्छा करने के लिए और स्ट्रेंथिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बैकबोन, आईटी विभाग को स्ट्रॉन्ग करो। एग्जाम्पल रोबस्ट कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड्स। सेकेंड है एंकरेज फार्मर टू ओपन बैंक अकाउंट्स। बहुत से फार्मर्स के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, उनका खाता ही नहीं है, तो जो इनकम सपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आ रही है वो कैसे आएगी उनके पास। तो इसके लिए हमको उनको एंकरेज करना होगा कि अपने अकाउंट ओपन कराइए बैंक में। जनधन योजना अकाउंट, जनधन योजना के थ्रू भी वो अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक है। थर्ड है कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू टेक सक्सेसफुल मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।